एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। अपने वादे के अनुसार वो इकट्ठा यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। और ये हमने महसूस किया है अपनी आराधना में, अपनी स्तुति में, अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में कि उसकी यहाँ हाजिरी है, वो यहाँ उपस्थित है, वो हमारे को छू रहा है, हमारे को झंझोड़ रहा है, हमारे को चंगाई दे रहा है, हमारे को सामर्थ दे रहा है, और हमारे अंदर कोई घबराहट, भय, चिंता है वो उसको हमसे दूर कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है जो इस कार्य को कर सकता है। और जैसा कि उसने हमें यहाँ पे बुलाया है, हम अपनी मर्जी से नहीं उपस्थित हैं, उसकी मर्जी से हम यहाँ उपस्थित हैं। और वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें वे चुन के समीप आने देता है। आज उसने मुझे चुना, अपने समीप आने दिया, आप लोगों को चुना, अपने समीप आने दिया है। हालेलुया। इसकी महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, और सबसे ऊपर जो है उसी को हम आदर दें, अपने हृदय का राजा बनाएं। आज मैं वचन में से हम निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 278। जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए जो जीवित हैं, जो पवित्र हैं, जो सामर्थी हैं, जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हलचल मचाते हैं और हमारे हृदय को कायल करते हैं, तेरे और नजदीक लाते हैं प्रभु, ताकि हम उस तैयारी को कर सके जिसको करने के लिए प्रभु तूने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, कि हम प्रभु उस शैतान की जगह पे नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर जो जगह तू हमारे लिए तैयार कर रहा है वहाँ पे पहुँच सके प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि तैयार करना, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सा फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर अपने को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य है और यहाँ पे खड़ा किया है प्रभु। तेरी आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का मस्सा दे प्रभु। तेरी आत्मा की उपस्थिति जो यहाँ है पिता परमेश्वर, वह हमारे बीच में तेरे वचनों को, तेरी वाणी को प्रभु सुनने में, समझने में मदद करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का वचन हमें एक शिक्षा दे रहा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है 2 कुलुसियों 2 उसके 6 अध्याय से, अतः जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम में से कोई भी जो है यहाँ उपस्थित नहीं होता, और अगर कोई उपस्थित होता भी तो वो वचनों को सुन के, वचन क्योंकि उसके जीवन में भी काम करते, और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता, अपना निजी उद्धार करता और अपना निजी प्रभु करके। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जैसा कि तुमने प्रभु को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। वैसे ही उसी में चलते रहो। हम देखते हैं जब घोड़ा को चलाते हैं तो उसके आंखों के दोनों तरफ एक शेड लगा देते हैं, ताकि वो ना दाएं देखे ना बाएं देखे, बल्कि सीधा चलता रहे। ऐसे ही ये वचन है जो हमारे लिए उस शेड का काम करते हैं। हमारे दोनों ओर एक शेड लगा देते हैं ये वचन, ताकि हम ना शैतान की बातों को देखें, ना संसार की बातों को देखें, ना शरीर की बातों को देखें, बल्कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर उसमें चलते रहें। क्योंकि अगर हम दाएं या बाएं देखेंगे तो हम डूबने लगेंगे। हम जानते हैं प्रभु के चेले को, प्रभु को उसने पानी में चलते देखा और कहा प्रभु मुझे भी ऐसा करने दे। प्रभु ने कहा आ, और वो उसकी ओर बढ़ने लगा।
लेकिन जब तक उसकी दृष्टि प्रभु की ओर थी वो उसके ऊपर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने आसपास की हवा को, आसपास के पानी को देखा तो वो डूबने लगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम आसपास की वस्तुओं को देखने लगते हैं, शारीरिक, संसारिक, शैतानी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम फिर डूबने लगते हैं पाप की दलदल में। लेकिन जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर उसकी ओर दौड़ते हैं, जैसे संत पौलुस कहता है, मेरा अपने उद्देश्य की ओर, अपने टारगेट की ओर जो है दौड़ता चला जाता हूं, वैसे ही हमें प्रभु का वचन आज बता रहा है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो हमें उसी पे चलते रहना है। उसी पे चलते रहना है मतलब वचन की शिक्षाओं पे हमें चलते रहना है, जो परमेश्वर ने हमें इस पुस्तक में दी है, जिसे पवित्र बाइबल कहा जाता है। और ये बाइबल जो है किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है और आज हमारे हाथ में है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को प्रकाशित किया है। ये प्रकाशित हुआ हुआ वचन आज हमारे हाथ में है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम मनन कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम उसको समझ सकते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। ये उसकी वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं, ये किसी और पादरी की वाणी नहीं, किसी बिशप की वाणी नहीं, किसी पोप की वाणी नहीं, कि ये उनकी वाणी है। ये वाणी है परमेश्वर की स्वयं। और इसमें लिखा है, अगर इसमें कोई कुछ घटाएगा या कोई कुछ बढ़ाएगा तो वो दंड पाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ जब हम इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम कुछ बिगाड़े ना। जो ये हमें बातें बताती है, सुनाती है, वैसी की वैसी हम दूसरों तक उसको पहुंचाएं। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हम जांच सकते हैं इन वचन के प्रकाश में, क्या हम वैसे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। इस वचन में हर एक सवाल का जवाब है। जो भी कुछ हमारे जहन में सवाल आता है, जो भी कुछ इस पृथ्वी के लोगों के जहन में सवाल आता है, उसका जवाब है इस पवित्र बाइबल के अंदर। जब हम इसे पढ़ते हैं, इसे मनन करते हैं, तो हर एक सवाल का जवाब हमें मिलता है। वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ मतलब प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हम एक बीज को बोते हैं, अगर वो जड़ पकड़ के बढ़ता नहीं है तो वो बीज व्यर्थ है, वो बीज नाश हो गया। लेकिन जब वो जड़ पकड़ता है और बढ़ता है तो वो जीवन को पाता है। हालेलुया। और मसीह जीवन का आधार यही है कि हम जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए उसको जन्म लेना पड़ा, स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे इसलिए आना पड़ा, मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान इसलिए होना पड़ा, ताकि हम जीवन को पाए। हालेलुया। इसलिए वचन हमें बताता है कि जब कि हमने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो उसी में बढ़ते जाओ। दूसरी बात, उसी में जड़ पकड़ो। मतलब जड़ पकड़ो मतलब उसमें दृढ़ होते जाओ, उसके विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और जब हम जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर हम बढ़ते भी जाते हैं, क्योंकि जो बीज जड़ पकड़ लेता है वो फिर बढ़ता है। जड़ है हमारे अंदर का विश्वास, और जब हम बढ़ते हैं जो चीज दिखाई देती है हमारे अंदर, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह में जीवन। हालेलुया। जिसको आस पड़ोस के लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे को देखने वाले लोग जो है वो जान के कह सकते हैं, हाँ ये लोग अलग लोग हैं, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये लोग जो है और लोगों से भिन्न है।
हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो हमें उसी में चलना है, उसी में जड़ पकड़नी है और उसी में बढ़ना है। फिर संसार की कोई बात जो है हमारे लिए सही नहीं है। सही सिर्फ वही है जो वचन हमें आज्ञा देता है करने के लिए, जो वचन हमें बताता है, सिखाता है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं तो निश्चय प्रभु अपनी वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करता है हमें। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए, हमें सिखाने वाला कौन है? मैं नहीं हूं आपको कुछ सिखाने वाला, कोई और पास्टर नहीं है आपको कोई सिखाने वाला, कोई भी मनुष्य हमें कुछ सिखा नहीं सकता। हमें सिखाने वाला है। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 आयत। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अभी हमने पढ़ा, और जैसा तुम सिखाए गए, हम सिखाए गए हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, परंतु तुम्हारा एक अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, अभिषेक हमारा किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हैं। उनका अभिषेक होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारा भी अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, मतलब परमेश्वर की ओर से किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो तुम्हें मेरे बाद मेरी इन बातों को सिखाएगा, इन्हें समझाएगा। आज वो ही अभिषेक जो है पवित्र आत्मा हमारे को सिखाता है। उसी के विषय में लिखा है, परंतु तुम्हारा ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हालेलुया। हम सब के बीच में, हम सब के अंदर जो है पवित्र आत्मा बनी रहती है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई मुझे सिखाए, कोई आपको सिखाए कि प्रभु का मार्ग कौन सा है, प्रभु का मार्ग हमें कैसे ग्रहण करना है, प्रभु हमें कहां लेके जाएगा, प्रभु इस पृथ्वी पे क्यों आया। ये सब बातें जो है हमें वो ही अभिषेक, हमें वो ही पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलत बातें भी सिखा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी कोई गलत बात नहीं सिखाएगी हमें। हालेलुया। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। वो अभिषेक जो हमारा है, वो पवित्र आत्मा जो है वो सच्ची है, वो झूठी नहीं है, वो झूठ की आत्मा नहीं है, वो सत्य की आत्मा है। और प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम हम उस सारे गुलामी से, उस सारी दास्ता से स्वतंत्र हो जाओगे जो शारीरिक है, जो संसारिक है, जो शैतानी है। आमीन। उन सब बातों से तुम स्वतंत्र हो जाओगे और तुम फिर प्रभु में ही चलते जाओगे। जैसा तुम्हें सिखाया गया तुम वैसे ही उसमें बने रहोगे। और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा तुम उसमें
बने रहो। जब हमने कुलुसियों के पुस्तक में पढ़ा था, यहाँ लिखा है और जैसा तुम सिखाए गए, मतलब जैसा उसने हमें सिखाया है, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है, उस अभिषिक्त ने हमें सिखाया है, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमें विश्वास में दृढ़ होना है और अधिक धन्यवाद करते रहो। और इसके साथ साथ एक और बात हमें करनी है कि हमें अधिक ज्यादा से ज्यादा जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, हर एक सांस के लिए, हर एक कदम के लिए, हर एक उस उत्तम दान के लिए जो ऊपर से हमें मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। संसार हमें कोई सुख नहीं दे सकता, कोई खुशी नहीं दे सकता, कोई हमें जीवित आशा नहीं दे सकता, कोई उत्तम चीज हमें नहीं दे सकता। जो कुछ उत्तम दान है वो सब परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और उसके लिए हमें सर्वदा जो है धन्यवादित रहना है, हमें सर्वदा धन्यवाद करते रहना है। और ऐसा क्यों करना है, एक बार फिर हम जाएंगे पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे, ऐसा करना क्यों जरूरी है। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। अतः हे बालकों, मेरे से और आपसे बोल रहा है, क्योंकि हम अब प्रभु यीशु मसीह के बालक हैं। हालेलुया, उसके परमेश्वर की निज संतान हैं हम लोग। हे बालकों, उसमें बने रहो। उसमें बने रहना क्यों जरूरी है, जैसा अभी हमने पढ़ा, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, मतलब हम उसमें बने रहें। हालेलुया। अतः है बालकों, उसमें बने रहो कि ऐसा क्यों हमें करना है, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन हो अपने लोगों को ले जाने के लिए, कि जब वो प्रकट हो तो हमें ध्यान हो। हम 5 कुमारियों के विषय में जानते हैं, दूल्हा आ रहा है और वो इंतजार कर रही हैं अपने दिए लेकर, लेकिन 5 ने जो है अपने कुप्पी में भी तेल लिया है, लेकिन 5 ने अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिया है। दूल्हा आता है लेकिन वो 5 जिनकी कुप्पी में तेल नहीं है वो बाहर रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हियाव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें हियाव हो, और हियाव हमें तब होगा जब हमारे दिया भी जल रहा होगा, हमारी कुप्पी में भी तेल होगा। दिया जलना मतलब हमारा ऊपरी रूप, जो संसार हमें देखता है, हम एक ज्योति के समान चमके। हालेलुया। और कुप्पी में तेल मतलब हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे मसीह लोग भी हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, उनकी कुप्पी में तेल नहीं है। वो ऊपर से ऊपर तो बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं, चर्च जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों से मिलते हैं, 10वां अंश भी देते हैं, लेकिन उनकी कुप्पी में तेल नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनको हियाव नहीं हो पाएगा जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। लेकिन जिनकी कुप्पी में भी तेल है, जो इन बातों को मानते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि उसे प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो उसमें ही चल रहे हैं, उसमें ही जड़ पकड़ी है, उसमें ही बढ़ रहे हैं, और जैसा उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया गया है उस पे मानते हुए उस पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ जाने पाएंगे, क्योंकि उन्हें हियाव होगा। वो हियाव ढूंढने फिर इधर उधर नहीं जाएंगे। जब उनका दिया बुझने लगेगा, उनका प्रकाश कम होने लगेगा जो मनुष्यों को दिखाई दे रहा है, तो वो फिर इधर उधर भटकने लगते हैं, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी कहीं जाके माथा टेक रहे हैं, कभी कोई बता रहा है वहां चले जाओ, वहां जा रहे हैं, जहां भेड़ चाल है वहां वो
जा रहे हैं, लेकिन उनके कुप्पी में तेल नहीं मिल पाएगा। वो खटखटाते रह जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाएगा जिनका दिया भी जल रहा है और कुप्पी में भी तेल है। हालेलुया। इसलिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं हमारी कुप्पी में, वहीं से हमें तेल प्राप्त करना है। आमीन। प्रभु का प्रकाश हमारे मुख में चमकेगा, प्रेज लॉर्ड, अगर हमारी कुप्पी में तेल हो। प्रभु का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हमारा प्रकाश आ चुका है, सिर्फ हमें उसे ग्रहण करना है। वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। वो 5 कुमारियां खटखटाती रह गई। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से दूर हो जाओ। उन्हें लज्जित होना पड़ा। क्या मैं और आप उस लज्जा को महसूस करना चाहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, आ तुझे हियाव है, मैं तुझे ले जाता हूं। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन आज चेतावनी दे रहा है कि मैं अपने को जांचूं, आप लोग अपने को जांचें कि अगर हम कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, तो क्या हम उसमें चल रहे हैं? क्या हमने उसमें जड़ पकड़ी है? और जड़ पकड़ी है तो क्या हम उसमें बढ़ रहे हैं कि हम वहीं पे ठप हो गए हैं, वहीं पर ही हम फिनिश हो गए हैं? और जब हम उसमें बढ़ रहे हैं तो हमारे को पवित्र आत्मा द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा सिखाया जा रहा है। जो हम वो सीख रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो सदैव हमें धन्यवाद करते रहना है। आगे 6वीं आयत से यहाँ पे 8वीं आयत से यहाँ पे लिखा है, कुलुसियों 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। बहुत से लोग भरमाने वाले हैं हमें, कहते हैं वहां जाओ, कहते हैं यहां जाओ, कहते हैं वहां माथा टेको, कहते हैं यहां माथा टेको, हिमालय में चढ़ जाओ, नदी में गोता लगा लो, एक पैर में खड़े हो जाओ, मंदिर की सीढ़ियों में लुढ़कने लगो। ये सब मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार है, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं। वो तो यूं ही जो है उद्धार प्रदान कर देता है, जो उसको पुकारता है, जो उसके ऊपर अपना ध्यान लगाता है, उसको अपना निजी उद्धार करता करके ग्रहण करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट को उठाए। हालेलुया। कोई अपने आप को पीट रहा है, काट रहा है, लेकिन इससे कोई भी मनुष्य जो है वो उद्धार को नहीं पा सकता, जीवन को नहीं पा सकता। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु के वचन पे चलना बहुत आवश्यक है। प्रभु को अपना निजी उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। भरमाने वाले आत्माएं बहुत है संसार में, जो शैतान की हैं, जो शैतान की ओर से हैं, जो उसने छोड़ रखी है कि उनको भी भरमा दे। जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह की निज प्रजा है, वो उनको भी भरमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें इस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराओं। मसीह कलीसियाओं में भी बहुत परंपराएं होती हैं। बिशप पास्टर्स के पैर धो रहा है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य नहीं किया जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो नहीं उकसाया जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो नहीं सिखाया जा रहा है। अगर मनुष्य को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। एक गलत शिक्षा जो है वो मनुष्य के बीच में दी जा रही है। तुम उनकी सेवा करो जो सच में जरूरतमंद है, तो उनके पांव धो जिनके पांव सच में जो है वो
गंदे हैं, तो उनको खिलाओ जो सच में भूखे हैं, तो उनको पहनाओ जो सच में नंगे हैं। आज कलीसियाओं में क्या होता है, पेट भरे लोग बैठे हैं, उनको खिलाया जा रहा है। वचन भी सिर्फ उन्हीं के बीच में सुनाया जा रहा है जो वचन सुन सुन के पक चुके हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, इंतजार करते हैं कब पास्टर का ये बक बक करना बंद हो और हम लोग यहां से खा पी के जाएं, एक दूसरे से मिलके, अपने कपड़े दिखा के, अपनी खुशबू सुंघा के। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य की परंपराएं, संसार की परंपराएं तो हैं, लेकिन वो मसीह की ओर से नहीं है। मसीह चाहता है प्रत्येक कान इस गवाही को सुन ले, इस वचन को सुन ले, लेकिन हम तो उन्हीं लोगों को सुनाए जा रहे हैं जो हर हफ्ते सुनते हैं। लेकिन प्रभु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक कान इस वचन को सुन नहीं लेगा, प्रभु की गवाही को सुन नहीं लेगा। और इसको हमें यत्न करना है कि वो समय जल्दी आए। और वो यत्न ऐसे ही हो सकता है कि हम ये वचन जो है ऐसे लोगों के बीच में जाके भी सुनाएं जहां पे आज तक कभी किसी ने वचन नहीं सुना। सिर्फ कलीसियाओं में ही नहीं, जरूरी है कलीसियाओं में भी वचन सुनाना जरूरी है, ताकि वहां के लोग जो हैं वो प्रभु की आत्मा से उस वचन को सुन सके, समझ सके, उस पर चल सके, जड़ पकड़ सके, बढ़ सके और अनंत जीवन तक पहुंच सके। लेकिन इससे जरूरी उनको है जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि प्रभु का आगमन नहीं होगा जब तक वो भी नहीं सुन लेंगे। और पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से कर रहा कि जो है उस दिन का इंतजार कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो और इस पृथ्वी को उस श्राप से छुटकारा मिल सके जो उस समय मिला था जब आदम और हवा ने पाप किया था, शैतान की बात को माना था और पृथ्वी श्रापित हो गई थी। इसलिए हमें बहुत यत्न करना है और उन सब बातों से बचे रहना है जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की ओर से नहीं है। क्योंकि दुनिया की सारी बातें जो है उस समय जल जाएंगी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। बड़ी हड़बड़ाहट होगी और सारा जो कुछ है वो तप्त होके जो है वो पिघल जाएगा। सिर्फ रहेगा तो वो काम रहेगा जो पवित्र आत्मा के सिखाए हुए द्वारा हम लोग ने किए हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वो ही है जो हमें क्षमा दे सकता है और सिर्फ एक वो ही है जो हमें बहुतायत का जीवन दे सकता है और सिर्फ एक वही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।